पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माननीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा, हम सब इस सदन में उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि 94 लाख परिवार समाज के हर एक वर्ग से हैं, उनको हम चरणबद्ध तरीके से देंगे। पिछले वर्ष हमने जितना दिया उससे अधिक 20,000 हमने इस बार अधिक दिया और मुझको पूरा विश्वास है कि 25-26 वित्तीय वर्ष में जो हमारा लक्ष्य है वो और भी बढ़ेगा। फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं आया महोदय, फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। हम कह रहे हैं कोई योजना अनंत काल के लिए नहीं चलेगी। कोई योजना जब बनाते हैं उसका समय रहता है। तो इस योजना का सरकार के पास कितने वर्षों का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो वर्ष बता दें कि इतने वर्षों में हम 2 लाख लोगों को ये सीधे बतावे मंत्री जी। ये बताया तो हम नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम योजना के नियम और नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे हम वर्ष जानना चाहते हैं। बस सीधा सा सवाल है। मैं बैठ जाइए, बैठिए ना, आप बैठिए, आप मतलब हम क्रमवार की बात जानना चाहते थे कि क्या निर्धारित लक्ष्य है आपका, कितने सालों का है। आप बैठिए, पहले बैठिए, जवाब को आप पहले बैठिए, आप बैठिए। अरे पहले इनका प्रश्न है, पहले इनका प्रश्न होने दीजिए पहले। अरे बैठिए, आपका नहीं, बैठिए, उनका प्रश्न पहले होने दीजिए, आप जवाब देंगे। हमने केवल आपको याद दिलाया, मैंने केवल आपको याद दिलाया। बैठ जाइए ना, हमने केवल याद दिलाया आपको क्रमवार पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर सदन के अंदर विपक्षियों का भारी बवाल। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दरअसल हम उस घोषणा की बात कर रहे हैं जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन के अंदर सरकार से सवाल कर रही है और लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और सदन के अंदर जोरदार हंगामा कर रही है। आपको बता दें कि इस पर जो प्रभारी मंत्री है नीतीश मिश्रा वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इससे विपक्ष के नेता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और जो विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव वो भी लगातार विपक्ष के नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग शांत रहे। बावजूद इसके सदन के अंदर जो विपक्षी नेता हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है विधानसभा के अंदर से, चलिए आपको छोड़ जाते हैं विधानसभा के अंदर हो रही इन कार्रवाई की तस्वीरों के साथ। तो आया है सरकार की तरफ से, लेकिन उस जवाब में मेरे सीधे सवाल का जवाब जो है वो टेढ़ा करके दिया गया। हमने साफ पूछा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने में आप कब तक देंगे, कितने वर्ष लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित करके किया जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है कि आपका लक्ष्य क्या है चरणबद्ध तरीके का, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे, कम से कम 5 वर्षों का आप लक्ष्य बता दें। पहला सवाल हमारा। माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार में जाति आधारित गणना करवाई, उसी में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। उनके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से एक नई योजना की शुरुआत की गई जिसका नोडल विभाग उद्योग विभाग है और प्रथम बार 50,000 लोगों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आवेदन मांगे गए सभी वैसे लोगों से जिनकी मासिक आय 6,000 मतलब सालाना 72,000 रुपए है। तो 2,02,000 आवेदन आए और उसमें से 40,000 लोगों को उसमें से दिया गया बिहार लघु उद्यमी योजना का प्रथम किस्त जो 50,000 है। इस वित्तीय वर्ष का 24-25 का, क्योंकि जितने लोगों ने आवेदन दिया था उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां थी, तो उस स्क्रूटनी के बाद लगभग 40,000 को योग पाया गया तो उनको राशि दी गई। इसी महीने के 7 तारीख को वित्तीय वर्ष 24-25 में पिछले वर्ष के लक्ष्य को और इस वर्ष के लक्ष्य को जोड़ के 59,000 लोगों को का चयन किया गया है और 11,000 लोगों को वेट लिस्ट में रखा गया है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां होंगी तो वेट लिस्ट में से लिया जाएगा। अपने आप में ये पूरे देश में बिहार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक गरीब परिवार में कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधि प्रारंभ की जाए और हम प्रत्येक वर्ष जो आवेदन मानते हैं तो इस बार 2,32,000 आवेदन आए। विगत वर्ष से 30,000 हमको आवेदन ज्यादा आए और फरवरी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि जो जाति आधारित गणना का जो सर्वेक्षण का जो डेटा था
उस डेटा को हम साइंटिफिक तरीके से कैसे इस्तेमाल करके प्रमोद जी, मोबाइल कोई बंद करिए। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम उसमें डालें कि जिनको हमको लाभुक को देना है उन लाभों को हम सीधे दे सकें। तो उसके लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से जो माननीय सदस्य की चिंता है वो सरकार उसके प्रायोरिटी में है। हम लगातार ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्यमिता का एक नया कल्चर बिहार में प्रारंभ हो रहा है, जहां ग्रामीण स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और या बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से हम स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष जो हमारा 25-26 जो प्रारंभ होगा उसमें इस डेटा का साइंटिफिकली हम कैसे बेटर इस्तेमाल करके हम लोगों तक लाभ पहुंचाए उस पर हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने नीतियों और उनके प्रोसेस पर बात नहीं किया। हमने हमारा सीधा पहला जो प्रश्न था कि ये 2-2 लाख रुपया गरीबों को जो देने की योजना है, तो इनका जो निर्धारित लक्ष्य जो है वो प्रति वर्ष का क्या है, लेकिन इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। बताया तो उन्होंने, नहीं जवाब दिया। वो नीति और प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, आप उत्तर भी नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नीति और प्रोसेस की बात किया उन्होंने। हम अरे दूसरा भाई, प्रश्न से उत्तर करना में साफ चाहेंगे। लिखा है कितना हजार चयनित किया, उसमें कितना हजार दिया, नहीं कितना करोड़ ये दिया, प्रति वर्ष का हमने पढ़िए ना। नहीं दिया उन्होंने। हम ये बात कहना चाहेंगे। दूसरा हमारा सवाल है मंत्री जी से कि यदि ये समझते हैं कि बिहार का कुल बजट आज के दौर में 3,16,000 करोड़ रुपया से कुछ प्लस है, जब ये योजना घोषित की गई तो उस समय बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से कम था, और यदि 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को दिए जाएंगे तो ये तो बजट का बड़ा हिस्सा, 3/4 हिस्सा वो एक ही योजना में चला जाएगा। तो क्या सरकार को ये मालूम था कि नहीं कि ये जो घोषणा की जा रही है ये गरीबों को धोखा देने के लिए है? क्या ये सरकार को मालूम था कि नहीं? ये हम माननीय सर, जब ये घोषणा हो रही थी उसमें आप भी थे और मैं भी था, और उनका अरे सुन तो लीजिए ना, पूरी बात तो सुनिए ना। आप एक ही बात बार बार कर रहे हैं और सही बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी लोग थे, और शायद आप ही थे यहाँ बैठे हुए। जब कहा गया तो बड़ा साफ मुख्यमंत्री ने कहा था क्रमवार, जिसकी चर्चा ये भी कर रहे हैं, तो क्रमवार हुआ तो एक बार में कैसे बजट में हो सकता है? ये तो आपको विचार करना चाहिए। आप तो जागरूक विधायक के साथ पढ़ते लिखते रहते हैं। मैं बैठिए ना, आप बैठिए, आप मतलब मत करिए उनकी, आप बैठिए ना, जवाब देंगे। कि क्या अरे सरकार लक्ष्य है आपका, सरकार कितने सालों का है? आप बैठिए, पहले बैठिए, जवाब को आप पहले बैठिए, आप बैठिए। अरे पहले इनका प्रश्न है, पहले इनका प्रश्न होने दीजिए पहले। अरे बैठिए, आपका नहीं, बैठिए, उनका प्रश्न पहले होने दीजिए, आप जवाब देंगे। हम तो केवल आपको याद दिलाया, मैंने केवल आपको याद दिलाया। कितने वर्षों में ये बैठ जाइए ना, हमने केवल याद दिलाया आपको। क्रमवार पहले ही घोषणा हुई है। बोलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट बताया, पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 का भी मैंने बताया, 24-25 का भी मैंने बताया, और 25-26 के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर एक बैठक हुई है कि जिसमें इसको और हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो मैंने इस बात को सदन में भी कहा माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको और हम बेटर कैसे करें, और जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है उस डेटा का साइंटिफिक इस्तेमाल। आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना का जो वितरण हो रहा है वो SECC की सूची पर हो रहा है, और उसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाया था क्योंकि वो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल था। तो जिन लोगों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने तय किया कि इनको हमको नहीं देना है, जैसे इनकम टैक्स पेई हैं या जिनका पक्का मकान है, तो उनके डेटा को हटाया गया था। तो उसी तरह के अप्रोच पे हम लोग इस डेटा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जब मुख्य सचिव से बड़ा बड़ी पदाधिकारी सरकार में कोई नहीं है उनके स्तर पर, और जो आपकी चिंता है, आप माननीय अध्यक्ष ने स्वयं कहा, हम सब इस सदन में उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि 94 लाख परिवार समाज के हर एक वर्ग से हैं, उनको हम चरणबद्ध तरीके से देंगे। पिछले वर्ष हमने जितना दिया उससे अधिक 20,000 हमने इस बार अधिक दिया, और मुझको पूरा विश्वास है कि 25-26 वित्तीय वर्ष में जो हमारा लक्ष्य है वो और भी बढ़ेगा। फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं आया महोदय, फिर हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। हम कह रहे हैं कोई योजना अनंत काल के लिए नहीं चलेगी। कोई योजना जब बनाते हैं उसका समय रहता है। तो इस योजना का सरकार के पास कितने वर्षों का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो वर्ष बता दें कि इतने वर्षों में हम 2 लाख लोगों को ये सीधे बतावे मंत्री जी। ये बताया तो हम नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम योजना के नियम और नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे हम वर्ष जानना चाहते हैं। बस सीधा सा सवाल है।
बैठ जाइए, बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। पूरक पूछिए, नहीं पूरक पूछिए, पूरक सीधे पूरक पूछ रहा हूँ। सीधे पूरक पूछिए। महोदय पूरक ही है महोदय, हाँ तो बताना पड़ेगा ना पूरक पूछने से पहले। नहीं, महोदय समझदार है आर्थिक जी। सर्वेक्षण के रिपोर्ट में महोदय बहुत जरूरी सवाल है बिहार की जनता के लिए महोदय, आप और हमारे सबके लिए। पूरक पूछिए ना। आर्थिक सर्वेक्षण में महोदय रिपोर्ट आया है कि पिछले साल 40,000 लोगों को दिया गया, पहली किस्त 50,000 रुपया। इस बार जो 5 फरवरी तक डेट था महोदय, 5 मार्च तक डेट था, उसमें महोदय है कि 60,000 लोगों को दिया जाएगा, मतलब 2 साल में 1 लाख लोगों को। महोदय अगर इस हिसाब से सरकार देगी पूरा तो इसको देने में 236 हम भाषण के लिए समय नहीं देने वाले। महोदय नहीं, कब पूरा तक पूछिए। कितने आप साल में पूछिए। कितने नहीं, आप साल नहीं में पूछना। महोदय कितने साल में सरकार सभी गरीबों को 2 लाख रुपया दे देगी? बैठिए, ये मेरा बोलिए। पूरक है। महोदय हम इसमें जो पूरक पूछना चाहते हैं कि सरकार की योजना के अनुसार अभी तक 1 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और 94 लाख परिवार हैं। अभी पोर्टल जब चालू हुआ और बंद भी हो गया पूरक महोदय, उसी में मैं पूछ रहा हूं, तो उसमें जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए उसको बनवाने में ही असली गरीब छूट गए। क्या पोर्टल खोलना चाहती हैं सरकार? उसको बैठिए। एक बार पोर्टल बोलिए। खोल करके आनंद बाबू। और 94 लाख महोदय 94 लाख लोग स्पष्ट है महोदय, लेकिन इसके लिए आय प्रमाण पत्र का जो ये लिया जा रहा है डॉक्यूमेंट के रूप में, आय प्रमाण पत्र बनाने में 6,000 से कम आमदनी वाले लोगों को बनाती ही नहीं है। वहां के जो पदाधिकारी जो है वो बनाते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो 94 लाख लोग हैं जो चिन्हित है, सर्वे किए हैं, हो गया, उनको आप 2 लाख रुपया अनुदान देंगे या नहीं? बैठ। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, हो तो। इनको तो प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी भी राज्य में इस तरह की योजना नहीं है जहां पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली को 2 लाख रुपए ग्रांट दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और ये जब चरणबद्ध तरीके से जब बात हुई अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बातों को ये सुन नहीं रहे। अब सुनिएगा भी नहीं, कैसे मेरी होगा? बात- बोलिए, प्रश्न करिएगा, सुनिएगा अध्यक्ष नहीं। महोदय गंभीरता से तो ये सुन, मैंने स्पष्ट कहा कि एक जब हमारे पास संख्या ज्यादा है हम आवेदन मांगेंगे ही, किसी भी आवेदन का एक डेडलाइन रहेगा ही, अनिश्चित पोर्टल नहीं खुला रह सकता है। दूसरी बात मैंने कही कि मुख्य सचिव के स्तर पर एक समीक्षा हो चुकी है कि इस डेटा को और कैसे व्यापक इस्तेमाल करें, ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? 25 वर्ष में उस कमेटी की रिपोर्ट 26 वित्तीय वर्ष का जो हमारा टारगेट होगा और हम आगे इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये लाभुक सिर्फ बिहार उद्यमी योजना से नहीं, लघु उद्यमी योजना से नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी लाभान्वित होते हैं, स्टार्टअप से भी लाभान्वित होते हैं और प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी लाभान्वित होते हैं। तो इनको जब जो कि कोई व्यक्ति एक स्कीम का लाभ ले चुका है वो दूसरा स्कीम का लाभ उसको नहीं दिया जा सकता है, इसलिए हम हर एक वर्ष आवेदन मांगते हैं। और इनको भी बेसिक समझ होनी चाहिए कि जो बजट का आकार होगा ये उससे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इनको बताने की जरूरत। हम बेहतर कर रहे हैं और बिहार पूरे देश में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसकी प्रशंसा इसको करनी चाहिए, आज 1.5 लाख से भी अधिक उद्यमी ग्रामीण अंचल में सफलतापूर्वक स्वरोजगार का काम वो कर रहे हैं, जिसपे जितने परिवार आश्रित है बिहार में एक नया माहौल बन रहा है औद्योगिकरण का और स्वरोजगार का। श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, श्री आबिदुर रहमान, श्री आबिदुर नहीं बैठिए, श्री आबिदुर रहमान, बोलिए आबिदुर रहमान साहब, पूछिए, पूरक पूछिए रहमान साहब, नहीं है। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव, आबिदुर रहमान साहब बोलिए ना, बोलते नहीं है। पूछिए महोदय, बोलिए रहमान साहब, आबिदुर रहमान, बोलिए रहमान साहब, बोलिए। मुख्यमंत्री राशि देने की बात 2021-22 में की गई है, हाँ। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के जवाब दिया गया है ताकि शिविर लगा करके उसको पैसा दिया जाए। और 2021 का मामला है, सिर्फ डिपार्टमेंट इससे बचना चाहती है हुजूर। ठीक है, बैठिए माननीय मंत्री, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय,